हेलो बच्चों। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपके लिए हाफ डिफ्लेक्शन मेथड लेके आया हूँ आज। प्रैक्टिकल फिजिक्स का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आपका है कि हमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड सीखना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल फिजिक्स में आज हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के न्यूमेरिकल करने सिखाऊंगा, नीट और जेई के लिए जो हमारे काम आते हैं। तो शुरू करते हैं अपने अपना हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। क्या है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, कैसे होता है, थोड़ा सा पहले मैं थ्योरेटिकल समझाऊंगा, डेरिवेशन टाइप, फिर अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो और तैयार हो जाओ हाफ डिफ्लेक्शन मेथड सीखने के लिए। शुरू करते हैं। आइए देखो, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा गैल्वेनो का प्रतिरोध ज्ञात करना और उसका गुणांक ज्ञात करना। गुणांक को दक्षतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षतांक। तो दक्षतांक ज्ञात करना, इसके लिए आपको एक परिपथ चाहिए होता है, एक सर्किट चाहिए होता है। सर्किट याद रख लेना, सवाल आता है इसके ऊपर, सर्किट के ऊपर। देखो, ये प्रतिरोध होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। और ये होता है शंट। जानते हो शंट को तुम लोग? शंट क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है, छोटा रेजिस्टेंस होता है। परिपथ देख लो कैसे बना हुआ है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनो के समांतर क्रम में शंट लगा हुआ है, और कुंजी की के सीरीज में क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। सर्किट पूछा जाता है, ये इसका एमसीआरटी बेस्ड डायग्राम। दोनों सर्किट डायग्राम पर्टिकुलरली स्क्रीनशॉट ले लो, सर्किट डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं, तो सर्किट डायग्राम में आना चाहिए। एक दो बार बना के देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, सर्किट डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं अपने। आगे देखिए, सर्किट डायग्राम के बाद यहाँ है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, पूर्ण स्केल विक्षेप की धारा, पूर्ण धारा, पूर्ण पैमाने पर धारा। फॉर्मूला याद रखना, काम का फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हमारा जो हमारी हेल्प करेगा, क्या है? आई जी इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस जी। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला, आई जी इक्वल टू के थीटा, ये याद रख लेना। के क्या चीज है यहाँ पे? फिगर ऑफ मेरिट। के क्या है? फिगर ऑफ मेरिट, दक्षतांक जिसको बोलते हो। अब यहां से मैं एक छोटा सा कंसेप्ट तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। एक आईजी तो आया सिंपल ओम्स लॉ से, ओम के नियम से, वोल्टा अपॉन प्रतिरोध। दूसरा आया गुणधर्म से, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी से। इन दोनों को रिलेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसके अंदर एक छोटा सा डेरिवेशन सिखाऊंगा जो काम आएगा अपने। क्या? आई जी इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस जी। तो ई अपॉन आर प्लस जी इज इक्वल टू आई जी इक्वल टू के थीटा, दोनों बराबर है। यहां से मैं एक समीकरण बनाऊंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, विच विल बी वेरी यूजफुल। क्या इक्वेशन बनेगी, देखते जाना तुम लोग। यहां से देखो, मैं लिखूंगा क्या? ई इक्वल टू के थीटा गुणा में आर प्लस जी, इंटू में आर प्लस जी। मुझे वन बाय थीटा को इधर लेके आना है, थीटा इधर आ जाएगा और ई इधर चला जाएगा। के आर प्लस जी अपॉन बच्चों क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। वन बाय थीटा के आर अपॉन ई प्लस के जी अपॉन ई। ठीक है, अब यहां से क्या फायदा होगा? यहां से एक बहुत अच्छा ग्राफ निकल के आता है। अगर आप इस पूरे को वाई एक्सिस पे रखो, किसको? वन बाय थीटा को, और आर को रखो एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे रखो, तो देखो क्या समीकरण बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी? वाई, एक्स के पड़ोसी को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। एम एक्स प्लस बचे हुए को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर y की जगह वन बाय थीटा रख दिया जाए और x की जगह r रख दिया जाए, x की जगह क्या रख दिया जाए? r रख दिया जाए, तो जो ग्राफ अपने को मिलता है वो कैसा मिल रहा है बच्चों? सरल रेखा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। कैसा बनना चाहिए वो ग्राफ हमारा? कुछ ऐसा बनना चाहिए। इधर वन बाय थीटा आना चाहिए बच्चों, इधर r आना चाहिए। तो y एम एक्स प्लस सी कैसा ग्राफ होता है? ऐसा ग्राफ होता है, ये ग्राफ आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वन बाय थीटा और आर के बीच में जो ग्राफ आता है, किसके लिए आता है बच्चों ग्राफ? ये वन बाय थीटा और आर के बीच में आता है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरी बात सुनो, अगर मुझे इस ग्राफ का स्लोप यानी ढाल और इंटरसेप्शन यानी अंतःखंड लिखने हो तो क्या लिखे जाएंगे? तो एम, एम मतलब ढाल। देखो ढाल की वैल्यू कितनी है? ढाल की वैल्यू है, यहां लिख रहा हूं साइड में, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अलग से एक बॉक्स के अंदर लिख देता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ढाल की वैल्यू अपने को लिखनी है, मैंने डब्बा बना लिया, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं ढाल यानी एम। ढाल यानी एम कितना है? के बटा में ई, याद रखना, के अपॉन में ई, ये क्या हो जाएगी? ढाल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। सी यानी इंटरसेप्शन, अंतःखंड, सी यानी इंटरसेप्शन अंतःखंड, क्या होगा? सी मतलब के जी अपॉन ई, क्या हो जाएगा? के जी अपॉन ई, याद रखना, मैं यूज करने वाला हूं इन फॉर्मूलाज का। के जी बाय ई क्या है? ये अंतःखंड है, अंतःखंड है ये। ठीक है, अंतःखंड है, के जी अपॉन ई, ये दो चीजें याद रखना, काम की हैं, यूज करने वाला हूं इनको मैं। तो क्या क्या अभी तक मुझे फॉर्मूले मिल चुके हैं बच्चों? एक ये फॉर्मूला मिल चुका है, आई जी
ई बाय आर प्लस जी, एक मिल चुका है आई जी इक्वल टू के थीटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, आई जी इक्वल टू के थीटा। आगे आगे मुझे मिला ग्राफ की शेप, ये फॉर्मूला मिला, ये ग्राफ मिला, मुझे आना चाहिए। इस ग्राफ से मुझे दो आउटपुट्स मिल चुके हैं कि एम क्या होता है और सी क्या होता है, ये आना चाहिए अपने को। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम का है ये। ठीक है, आगे बढ़े, एम इज के बाई ई, सी इज इक्वल टू के जी बाई ई। चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर एक फॉर्मूला आता है, अगर हाफ डिफ्लेक्शन हो जाता है तो हाफ डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में करंट का फॉर्मूला बच्चों तुम लोगों को याद रखना है। हाफ डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में करंट का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ई यहाँ पे ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वोल्टा है। एस यहाँ पे शंट है, जानते हो तुम शंट को। ठीक है, जी यहाँ पे क्या है, जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और उसका फॉर्मूला भी यूज किया गया है आगे, जो न्यूमेरिकल देता है, क्या होता है, आर एस अपॉन आर माइनस एस, आर एस अपॉन आर माइनस एस। आर क्या चीज है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, आर बॉक्स। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आ गए। इन सभी फॉर्मूलाज को अगर मैं एक जगह पे लिख लूं, एक जगह पे लिख लूं, सारे फॉर्मूले जितने भी है मैं तुम्हारे लिए एक जगह पे लिख दूं, तो पहला फॉर्मूला आई जी इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस जी। ठीक है, सिंबल्स का मतलब आपको मैं बता चुका हूं। दूसरा फॉर्मूला आई जी इक्वल टू बच्चों के थीटा। तीसरा फॉर्मूला स्लोप यानी ढाल, ढाल, स्लोप ऑफ वन बाय थीटा वर्सेज आर कर्व, वन बाय थीटा और आर के बीच का ग्राफ है। तो देखो स्लोप की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी निकाली, के अपॉन ई। ढाल की वैल्यू क्या निकाली, के अपॉन में ई, के बटा में ई। ठीक है, 4 नंबर सूत्र बच्चों, यहां से अगर मुझे लिखना है बेसिकली, तो मैं इंटरसेप्शन यानी अंतःखंड की बात करूंगा, इंटरसेप्शन की बात करूंगा। सी, इंटरसेप्शन का सूत्र बच्चों क्या आ रहा है अपने पास, देखो यहां पे ध्यान से, इंटरसेप्शन आ रहा है के जी अपॉन ई, क्या आ रहा है, के जी अपॉन ई, इंटरसेप्शन आ रहा है के जी बाय ई, याद रखना काम का फॉर्मूला है। अच्छा, 5 नंबर फॉर्मूला अपना आई जी डैश का बड़ा फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा अपने को। आई जी डैश क्या होता है, ई एस अपॉन, आई जी डैश है क्या, आई जी डैश है हाफ डिफ्लेक्शन करंट। क्या, कौन सी करंट, हाफ डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन जानते थे आज तक, हाफ डिफ्लेक्शन करंट। ई एस अपॉन आर जी प्लस एस, प्लस में क्या आ जाएगा, जीएस आ जाएगा, न्यूमेरिकली काम आएगा। और लास्ट फॉर्मूला जी का फॉर्मूला बच्चों, जी का फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस। और मुझे फिगर ऑफ मेरिट लिखना हो, के को सीधा लिखना हो, तो आई अपॉन थीटा होता है। ये 7 फॉर्मूले और साथ ही साथ ये ग्राफ, वन बाय थीटा और आर का ग्राफ, ये ग्राफ, ये 7 फॉर्मूलाज और ये ग्राफ, ये है आपका आगे के काम आने वाला, न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला सेटअप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। ये सारे सूत्र, ये सारे फॉर्मूलाज आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड करवाएंगे आपको। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले और सर्किट डायग्राम हमें याद होना चाहिए, समझ गए। ये सारे फॉर्मूले बार बार मैं इस पेज पे आऊंगा, फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने उठाऊंगा और तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपने पहला प्रॉब्लम, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर पहला प्रॉब्लम क्या है। To know the resistance of a galvanometer by half deflection method, a battery of EMF V and resistance R is used to deflect the galvanometer by angle theta. If a shunt of resistance S is needed to get half deflection method, then GRS related by। ठीक है, बेसिकली आपको बोला गया है कि जी आर और एस में क्या रिलेशन होगा अगर हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। जी आर और एस में क्या रिलेशन होगा अगर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखो भाई, जी आर एस में रिलेशन ये रहा, मैंने बोला सीधे सवाल आता है न्यूमेरिकल, जी इक्वल टू क्या होता है, आर एस अपॉन आर माइनस एस। बस इसको थोड़ा सा सेट करके लिखना है। जी इज इक्वल टू क्या होता है, आर एस अपॉन आर माइनस एस। थोड़ा कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जी आर माइनस जी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एस। जी आर माइनस जी एस इक्वल टू आर एस, जी आर को इधर रख लें और जी एस प्लस में क्या कर दे, आर एस कर दे। तो जी आर एस कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, जी प्लस आर, जी आर एस कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, जी प्लस आर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, हाँ देखो कितना इजी क्वेश्चन है हाफ डिफ्लेक्शन का। हाफ डिफ्लेक्शन देखा और क्वेश्चन पढ़ा, बस जी आर एस में रिलेशन लो, खत्म, छोटा सा सवाल, सिंपल। फॉर्मूलों की लिस्ट याद रख लो, बार बार कह रहा हूं, इजीली होंगे हाफ डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें ट्राई। सिंपल से सवाल है, बेसिक सवाल है, एक दो अच्छे क्वेश्चन है लास्ट के अंदर लिए गए हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, अगर आर की वैल्यू 20 ओम है और
एस की वैल्यू 12 ओम है, तो जी की वैल्यू बताओ। तो भाई क्या अभी बताया था, जी इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस। आर की वैल्यू कितनी है 20, एस की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 20 माइनस 12। ठीक है, ऊपर आएगा कितना 240, नीचे कितना आएगा 8, क्या मिल जाएगा बच्चों 30 ओम। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, कितना इजी सवाल है, अगर अपने को हाफ डिफ्लेक्शन के सिंपल फॉर्मूलाज अगर पता है तो। डन, आगे बढ़ते हैं। ये बस ये लिस्ट याद कर लो, खत्म है हाफ डिफ्लेक्शन, साथ ही साथ सर्किट डायग्राम याद कर लो। ठीक है, आओ चलो अगला सवाल देखो। आगे देखो, सर्किट डायग्राम की बात कर रहा था, आ गया मेरे को कुछ सर्किट डायग्राम दिखाए गए हैं। ठीक है, मुझे बोला है इनमें से सबसे सही डायग्राम कौन सा है। तो देखो, अगर आप हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की बात कर रहे हो तो सिंपल सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। क्या, देखो सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा एक बार वापस आपको मैं। ये रहा अपना सर्किट डायग्राम, ये रहा। ठीक है, देखो ध्यान से, आर एच सीरीज में है और जी के पैरेलल में शंट है, बस इतना ध्यान रखना। आर एच सीरीज में है और जी के पैरेलल में शंट है। आओ अब इसके आधार पे अपने ऑप्शंस देखते हैं। आर एच सीरीज में है, सही बात है। जी के पैरेलल में शंट, शंट ही नहीं है, शंट दिया ही नहीं हुआ, शंट इज मिसिंग, खत्म, गलत है ये, शंट नहीं है। आर एच सीरीज में है, ठीक है, जी के पैरेलल में शंट है, हाँ भाई ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आर एच तो है, शंट ही नहीं है, यहां भी शंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पे देखो आर एच है, शंट भी है, लेकिन जी पैरेलल में, जी बाहर कर दिया, नहीं, जी अंदर होना चाहिए, शंट पैरेलल में होना चाहिए। यहाँ क्या है, ये अंदर है, जी पैरेलल में है, तो इसलिए गलत हो गया। इसमें शंट नहीं, शंट नहीं, इसमें है लेकिन उल्टा है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी, खत्म, सिंपल। सिंपल सर्किट डायग्राम, बेसिक सर्किट डायग्राम क्या है याद कर लोगे तो आसानी से सवाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ग्राफ पे आ गया सवाल। मुझे 1/थीटा और के बीच का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, मुझे बोल रहे हैं कि अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो, प्रतिरोध निकालना हो, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध निकालना हो, तो इनमें से कौन हेल्प करेगा। रेशियो ऑफ स्लोप टू इंटरसेप्ट, यानी कि मैं लिखूं तो मुझे कहते हैं क्या एम अपॉन सी हेल्प करेगा, क्या रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट टू स्लोप यानी सी अपॉन एम हेल्प करेगा, या एम इंटू सी हेल्प करेगा, या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो देखो भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एम और सी की वैल्यू निकालनी सिखाई है, ये रही। एम की वैल्यू बच्चों देखो कितनी है, ये रही के बाई ई, ये एम की वैल्यू, और सी की वैल्यू के जी बाई, ये वैल्यूज ले चलता हूं मैं यहाँ पे। एम की वैल्यू बच्चों के बाई ई, और सी की वैल्यू बच्चों क्या, के जी बाई ई। ये वैल्यू देख लो, गलत नहीं होना चाहिए, एक बार देख लो। सी की वैल्यू के जी बाई, अब जो जो बोला गया मैं करता हूं। मेरा टारगेट क्या है, टारगेट है जी निकालना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो शुरू करें। पहले कहते एम अपॉन सी से निकालेंगे, तो ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं, एम अपॉन सी। एम की वैल्यू के बाई ई और सी की वैल्यू के जी बाई ई, तो के से के कट गया, ई से ही कट गया, कितना आ गया 1/जी, ये तो उल्टा आ गया। ऑप्शन बी चेक करूं, सी बाई एम, सी इज के जी बाई ई, एम इज के बाई ई, तो ई से ही कट गया, के से के कट गया, जी यही तो चाहिए था, लो आ गया। सी ऑप्शन, एम इंटू सी होगा नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन, जस्ट एक बेसिक बात पता है कि एम अपॉन सी के सी अपॉन एम, सिंपल। एम की वैल्यू के बाई ई, के क्या होता है फिगर ऑफ मेरिट, दक्षतांक होता है, सी क्या होता है के जी बाई ई, तो बस रख के चेक किया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। कितने इजी सवाल है, इफ यू नो द फॉर्मूलाज तो हाफ डिफ्लेक्शन तंग नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो एक और ग्राफ पे ही सवाल है, जेई का एक पुराना क्वेश्चन उठा के लाए आपके लिए। कहते हैं इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड द प्लॉट ऑफ, आपको 1/थीटा और आर का ग्राफ दिया गया है, फिगर ऑफ मेरिट पूछा गया है, फिगर ऑफ मेरिट, के पूछा गया, वोल्टा दे रखी है, के पूछा गया, ई दिया गया 2 वोल्ट, ई दिया गया 2 वोल्ट, क्या पूछा गया, के पूछा गया। अब देखो भाई, के पूछा गया, अब या तो देखो डाटा दे रखा है तो क्या सी निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होती है, एम बाई सी, एम बाई सी इज द स्लोप, एम इज द स्लोप। एम की वैल्यू किसके इक्वल है, के बाई ई की। लो भाई, अगर मैं यहां से बेसिकली क्या निकाल लू, एम इज इक्वल टू स्लोप के बाई ई, तो के क्या आएगा बच्चों, एम इंटू ई। के क्या आएगा, एम इंटू ई, सिंपल, के क्या आ जाएगा एम इंटू ई। एम की वैल्यू स्लोप कैसे निकालते हैं, क्या आपको इस ग्राफ की स्लोप निकालनी आती है, यस, वाई बाई एक्स, सिंपल, सिंपल।
वाई कितना 1, एक्स कितना 2, वाई कितना 1, एक्स कितना 2, खत्म करो यहां से, बेसिक सी बात है। देखो यहाँ पे 1/थीटा, मेरी बात सुनो, पर्टिकुलरली जो स्लोप होती है वो क्या होती है, k/e होती है। हमसे k पूछा गया तो k क्या हो जाएगा, m इंटू में e हो जाएगा। e की वैल्यू अपने को दे रखी है, स्लोप निकाल डालो यहां से। देखो ध्यान से, कितना आधा, और ये कितने पे जा रहा है, यहाँ पे आधा है तो इतना, एक है तो दो, 1.5 है तो 4, 3/2 पे, 2 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सिंपली बस यहां से आपको स्लोप मिल जाएगी। स्लोप क्या होती है, tan थीटा y/x। इसको किसके इक्वल कर दोगे बच्चों, k/e के इक्वल कर दोगे। tan थीटा इज y/x, किसके इक्वल कर देंगे, k/e के इक्वल कर देंगे। तो लो खत्म करो, यहां से आपको k चाहिए, k क्या आएगा, e इंटू tan थीटा। तो इससे आप क्या निकाल लो, tan थीटा निकाल लो। आपको ग्राफ दिया गया, tan थीटा निकालना आता है। परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये रहा परपेंडिकुलर, कितना है बच्चों, हाफ। बेस कितना है बच्चों, 2। बेस कितना है, 2। तो tan थीटा अपन यहां से निकाल ले तो क्या मिलेगा, देखो k चाहिए, e है 2, tan थीटा कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 0.5, यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁻1। लो भाई खत्म। तो यहाँ आ जाएगा 5, ये अपना आंसर आ गया। कितना इजी था। ग्राफ देखा, k इज इक्वल टू ई tan थीटा, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर बेस निकाला। सिंपल। कैसे करते हैं समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लो वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा आउटपुट थोड़ा शायद डल दिखाई दे रहा होगा डायग्राम की वजह से। मैं आपको बता देता हूं है क्या, फिर आपने करना है। आपको ये दे रखा है आर, आर R1 में डाटा लिख देता हूं, 3300। उसके बाद बच्चों जो काम की चीज है एस, एस अपने को दिया गया 80 और G1 पूछा गया। इसी तरह फिर एक बार और उसने एक्सपेरिमेंट किया, R2 5000, एस फिर से कितना दिया 80 और G2 पूछा गया। हमें पूछा है कि G कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना होगा, G कितना होगा, ठीक है, G कितना होगा। अब G तो होता है क्या, आर एस अपॉन आर माइनस एस। जी क्या होता है, आर एस अपॉन आर माइनस एस होता है। जी होता है आर एस अपॉन आर माइनस एस। लेकिन यहाँ दो दो रीडिंग है तो पहले आपको G1 निकालना पड़ेगा। G1 R1S अपॉन R1 माइनस एस। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है बच्चों अपने पास 3300, 3300 इंटू एस की वैल्यू 80 अपॉन 3300 माइनस 80। ठीक है, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3300 इंटू 80 अपॉन 3220। सॉल्व कर लेना, G1 आ जाएगा। ऐसे G2 निकालोगे, R2S, R2S अपॉन R2 माइनस एस। R2 कितना दिया देखो क्वेश्चन के अंदर, R2 दिया 5000, R2 दिया है 5000, 80, 5000 माइनस 80 कितना आएगा, 5000 इंटू 80, 4920। G2 आ जाएगा। दो रीडिंग है, दोनों का एवरेज निकाल डालो, दोनों का एवरेज निकाल डालो, फाइनल आंसर आ जाएगा। दो रीडिंग्स हैं, दोनों का एवरेज निकाल दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझे, सिंपल। दोनों का एवरेज निकाला, आ जाएगा। फॉर्मूला वही, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो है ना पेज, ये जो पेज है, ये पेज, ये पेज, ये आपकी पूरी हेल्प करेगा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में। डन। चलिए नेक्स्ट, आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, क्या है। देखो बच्चों, सातवां सवाल देखते हैं अपने, सेवंथ क्वेश्चन अपना, ठीक है। इसके अंदर जो जो दिया गया पहले वो लिख लेता हूं मैं, क्या क्या मुझे दिया गया है। 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि मुझे ई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 वोल्ट, ई की वैल्यू 6 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद मुझे देखो क्या दिया गया है, हाई रेजिस्टेंस दिया गया 11,000 ओम, आर जिसको बोलते हैं 11,000 ओम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिया गया बच्चों, मुझे उसके बाद बोला गया है फिगर ऑफ मेरिट दे रखा है, के दे रखा है गैल्वेनोमीटर का, क्या दे रखा है, के दे रखा है 60 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, 60 इंटू 10⁻⁻⁻6 एम्पियर पर डिवीजन, ये दिया गया है मुझे। तो पहले मैं यहाँ से आईजी निकालूंगा और साथ में मुझे थीटा भी दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, थीटा मिल जाएगा 9,
तो आई जी क्या होता है, के थीटा, स्टार्टिंग में आपको बताया था फॉर्मूलाज की लिस्ट के अंदर। तो देखो 60 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
एम्पियर। IG आ गया। अब ना क्या निकालना है, पहले जी निकालना है, क्योंकि जी के बिना गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आप देखो, आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, आई इज ई बाई आर प्लस जी, तो यहाँ से आर प्लस जी कितना आएगा, ई बाई आई आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। आर की वैल्यू बच्चों 11,000 है। जी की वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6 है। आई कितना है अपने पास, 540, 10⁻⁻6 है। ठीक है, समझे। इसको सोल्व करना, कैलकुलेट करना, मैं आपको बताऊं जी कितना आएगा कैलकुलेट करके, 1000/9 ओम आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको जी मिल जाएगा 1000/9। पहले मैंने आईजी निकाला, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा सवाल है। पहले आईजी निकाला, फिर मैंने आईजी का यूज करके बच्चों क्या निकाल दिया, जी निकाल दिया। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे शंट पूछा है, शंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कि जो शंट होता है, हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में, G इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस होता है। तो G कितना है, 1000/9। आर कितना है, 11,000। शंट चाहिए, 11,000 माइनस एस। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल करेंगे। 11,000 माइनस एस इंटू 1000 इज इक्वल टू 11,000 इंटू एस अपॉन 9 इंटू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे, इसका इससे। अब सुनो, 1000 से 1000 कैंसिल, 11,000 माइनस एस, यहां कितना आ जाएगा बच्चों, 99s। इसको इधर भेजो, 100s इक्वल टू 11,000, तो एस कितना आ जाएगा, 110 ओम। कितना आ जाएगा, 110 ओम। तो बस आ गया, शंट आ गया अपने पास, यही चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, ये वाला अवेलेबल है। कौन सा ऑप्शन, ये वाला। तो क्या आंसर आ गया, 110 ओम। समझे। तो ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। थोड़ा बड़ा सवाल आ गया, कैसे, पहले आईजी निकाला, फिर आईजी से मैंने जी निकाला, फिर मैंने इस फॉर्मूला का यूज करके निकाला। तो सारा कुछ जो है ना बच्चों, सारा कुछ वो इस पर्टिकुलर सेटअप से किया गया, इससे। ये तुम्हारे सामने, इसको याद रख लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो को आराम से धीरे धीरे रिवाइंड करके, स्लो करके, जैसे देखना चाहो देखो। मैंने सभी पॉसिबल क्वेश्चन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के, अर्ध विक्षेप विधि के, अर्ध विक्षेप विधि के इसमें मैंने शामिल कर लिए हैं। आएगा तो इसी तरह का सवाल आएगा। तो अगली वीडियो में बहुत ही जल्द आपसे मैं मिलूंगा, आपको पढ़ाऊंगा कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ और गन शॉट और कुछ और स्टनिंग प्रॉब्लम। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। चैनल से जुड़े रहो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नीट के लिए अब लग जाओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।